हाय स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर प्राइम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो ये मेमोरी क्या है? व्हाई कंप्यूटर नीड मेमोरी? द मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर को मेमोरी क्यों चाहिए? डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखने के लिए फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, व्हाई कंप्यूटर नीड मेमोरी? द कंप्यूटर सिस्टम नीड मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। डाटा इंस्ट्रक्शन को वो स्टोर करके रखता है, क्यों ना? प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमन ब्रेन को मेमोरी क्यों चाहिए ना? डाटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी कुछ पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मेरे मेमोरी में जो स्टोर है मैं वही आपको बोल रही हूँ। ठीक है, आप उसे सुन के अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख रहे हो। क्यों स्टोर करके रख रहे हो? ना फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। आपका एग्जाम में आएगा, आप वहाँ पे लिखोगे। ठीक है, या कहाँ पे कंपेटिटिव एग्जाम में आएगा, वहाँ पे जाके उसे लिख सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास कितने टाइप का मेमोरी है? तो कंप्यूटर हैज टू टाइप ऑफ मेमोरी। एक है क्या है ना? प्राइमरी मेमोरी, जिसे कहा जाता है मेन मेमोरी, और एक है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मगर जब हम मेमोरी के बाद बोलते हैं ना, हम किसके बाद बोल रहे हैं? और हम उस टाइम हम प्राइमरी मेमोरी के बात ही करते हैं। ठीक है, तो हम इनिशियली जो भी डाटा स्टोर करके रखते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखते हैं, या कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट हो गया, वो सारे चीज़ को हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? ना प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। और जो भी डाटा आपको परमानेंट स्टोर करके रखना है, वो आप कहाँ पे स्टोर करके रखोगे? सेकेंडरी मेमोरी यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखोगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, आगे जाके अगर आपको वो डाटा और रिजल्ट चाहिए, तो आप उसे क्या कर सकते हो ना? सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आता है यूनिट ऑफ मेमोरी। तो मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टूड व्हिच लैंग्वेज? ना मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। ये कौन सा नंबर यूज करता है? डाटा एंड डाटा को स्टोर करके रखने के लिए और उसे प्रोसेस करने के लिए ना बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब क्या है? उसमें क्या आता है? 0 एंड 1, टू डिजिट, बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। तो दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ द मेमोरी। तो 0 एंड 1 को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बिट्स। ठीक है, तो 4 बिट ग्रुप टुगेदर फॉर्म निबल। 4 बिट मिलके क्या बन जाता है ना? निबल बन जाता है। ठीक है, जैसे हो गया 0 1 0 1, दिस इज निबल। 1 0 1 0, दिस इज निबल। 1 0 0 1, दिस इज निबल। ठीक है, वैसे 8 बिट अगर ग्रुप टुगेदर, इट इज ऑल्सो नोन एज बाइट। 8 बिट आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे है मेजरमेंट यूनिट ऑफ द डिजिटल डाटा। बाइट के बाद क्या आता है? किलोबाइट। किलोबाइट मतलब 1 KB कितना है? 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट कितना है? 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट कितना है? 1024 मेगाबाइट। ठीक है, 1 टेराबाइट कितना है? 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट कितना है? 1024 टेराबाइट। 1 एक्जाबाइट है 1024 पेटाबाइट। 1 जेटाबाइट है 1024 1 जेटाबाइट कितना है? 1024 एक्जाबाइट। 1 योटाबाइट है 1024 जेटाबाइट। ठीक है, जेडबी। तो यहाँ पे आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये लिख के बताइए कि 1 TB इक्वल टू डैश KB। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग के भी मेमोरी है, वहाँ पे वो बहुत सारे डाटा को मेमोराइज करके रखता है। कुछ डाटा को लाइफ टाइम के लिए मेमोराइज करता है, जिसे कभी वो भूलता नहीं है। जैसे आप अपने नाम को कभी भूलोगे नहीं,
ठीक है। तो आपको कोई भी बंदा आपका नाम पूछे, आप तुरंत उसका जवाब दे दोगे, ठीक है। तो वैसे क्या है, कंप्यूटर का मेमोरी में भी कुछ डाटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होकर रहता है, ठीक है। मगर कभी कभी ये होता है कि हम सारे चीज़ को याद नहीं रखते हैं, कुछ चीज़ को हम क्या करते हैं, नोट्स बना के रखते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी कुछ पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या करोगे, ऐसे नहीं कि मैं आप अभी आपको जो बोल रहे हो वो सारी चीज़ आपके याद में रह जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ चीज़ को क्या करोगे, नोट बना के रखोगे, सब इम्पोर्टेंट डाटा को भी उसे नोट बना के रखोगे। कुछ इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, नोट बना के रखते हैं मैनुअल में या जर्नल में, या आप उसको डॉक्यूमेंट बना के रखते हो कंप्यूटर में, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर का क्या है, टू टाइप का मेमोरी है, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, the primary memory is the essential component of the computer system. The main component of the computer system is primary memory, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रोसेसिंग होता है इनिशियली, वो कहाँ पे होता है ना, प्राइमरी मेमोरी में होता है, ठीक है। करंट प्रोसेस जो भी होता है वो उसके लिए जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन चाहिए वो कहाँ पे स्टोर होकर रहता है ना, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होकर रहता है, ठीक है। प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इन द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अगर आपको कुछ एग्जीक्यूशन करना है या कुछ प्रोसेसिंग करना है, उससे पहले प्रोग्राम एंड डाटा पहले कहाँ पे स्टोर होकर रहेगा, कहाँ पे लोड हो जाएगा ना, प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाएगा, ठीक है। तो सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। अगर सीपीयू को क्या करना है, कुछ रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है, तो वो डायरेक्टली किससे कंटैक्ट करेगा ना, प्राइमरी मेमोरी को ही कंटैक्ट करेगा, ठीक है। So primary memory also two types, one is RAM and another is ROM. RAM का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये याद रखना, RAM का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड ROM का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो RAM को क्या कहा जाता है, RAM को कहा जाता है volatile मेमोरी, दिस इज volatile in नेचर, ठीक है। Why we say RAM is volatile? Because as long as the power is supplied to the computer, it retains the data in it, but as soon as the power supply is turned off, all the content of the RAM are wiped out, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मानो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, ठीक है, कि RAM का फुल फॉर्म है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिख रही हूँ ये कहाँ पे स्टोर होकर रह रहा है, RAM में। ये कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, RAM में प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ सेव करके नहीं रखा हूँ। अगर यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा ना, पावर डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी पावर सप्लाई बंद हो जाएगा मेरे लैपटॉप से, तो ये क्या हो जाएगा ना, वो डाटा स्टोर होके नहीं रहेगा, ये वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए RAM को कहा जाता है वोलाटाइल, ठीक है। आप भोला से लिंक कर सकते हो। भोला मतलब क्या होता है, भोला मतलब क्या होता है ना, भोला का मतलब है जो जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो RAM को वोलाटाइल कहा जाता है, यानी यहाँ पे अभी आप जो भी लिखोगे वो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करके रखेगा। अगर आप उसे सेव नहीं करोगे, आपका क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा, तो वो सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा ना, वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्परली व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, यानी कंप्यूटर जब वर्किंग है वहाँ पे सारे डाटा टेम्पररी स्टोर होकर रहता है, ठीक है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड और ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च, द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू द RAM फॉर प्रोसेसिंग। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हो, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो कहाँ पे लोड होता है ना, RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही लोड होकर रहता है, ठीक है। RAM is usually referred as the main memory and is faster than the secondary memory। तो RAM को क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है ROM। ROM इज नॉन वोलाटाइल, यानी यहाँ पे अगर पावर क्या हो जाए, पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, तो वहां पे डाटा वाइप आउट नहीं होगा, ठीक है। which means it content are not lost even when the power is turned off। यहाँ पे अगर पावर टर्न ऑफ हो जाए तो जो भी कंटेंट है वो क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, नहीं वाइप आउट नहीं होगा, ठीक है। इट इज यूज एट द स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट विच आर रेयरली चेंज, ठीक है। अगर आपको कुछ क्या है, डाटा को कुछ चेंज करना है और आप उसको
कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहते हो तो वो कहाँ पे स्टोर होकर रहता है ना, रोम में स्टोर होकर रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर दैट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर इन रोम। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ये तुरंत ऑन हो जाता है क्या? तुरंत नहीं ऑन होता है, वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होता है। तो उससे क्या, उसे वो प्रोसेसिंग को कहा जाता है बूटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, कुछ प्रोग्राम आके मेन मेमोरी में लोड होता है। ठीक है, स्टोर होता है। ठीक है, मेन मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होता है ना, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में आके स्टोर होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि केस मेमोरी क्या है। ठीक है, पहले तो आप लोग को मैं बताई थी कि कितने टाइप का मेमोरी है, 2 टाइप का मेमोरी है, कि प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। अभी आप सोचते होंगे केस मेमोरी क्या है, ये कहाँ बीच में आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केस मेमोरी क्या है। ठीक है, तो सब लोग को पता है कि प्राइमरी मेमोरी यानी राम इज द फास्टर मेमोरी, मगर इसका प्रोसेसिंग इतना फास्ट नहीं है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज से फास्ट है, मगर सीपीयू का जो प्रोसेसर है उसका स्पीड से इसका स्पीड ज़्यादा फास्ट नहीं है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर प्रोसेसर का स्पीड ज़्यादा है एज कंपेयर टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो बिकॉज ऑफ राम ए सीपीयू में हैव टू स्लो डाउन। ठीक है, तो क्या हो सकता है ना, राम के वजह से सीपीयू क्या हो सकता है ना, स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि राम का स्पीड स्लो है एज कंपेयर टू सीपीयू का प्रोसेसर स्पीड से। ठीक है, तो टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू ए हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैश। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है ना, सीपीयू का स्पीड को क्या, हाँ, टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू वेरी हाई, तो सीपीयू को स्पीड को बरकरार रखने के लिए क्या किया गया है ना, प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में और एक मेमोरी है जिसका नाम है, और एक मेमोरी रखा गया है जिसका नाम क्या है, कैश मेमोरी। इसका नाम क्या है, कैश मेमोरी। ठीक है, तो इट इज फास्टर एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सीपीयू जो भी डाटा प्राइमरी मेमोरी से लेता है कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए, कोई डाटा हो गया, कोई इंस्ट्रक्शन हो गया, वो कहाँ पे फेच करके लेता है, कहाँ से लेता है ना, प्राइमरी मेमोरी से लेता है। उसका एक कॉपी कहाँ पे रह जाता है ना, ये हो गया प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये हो गया सीपीयू, ये हो गया कैश मेमोरी। ठीक है, तो अगर सीपीयू को कुछ इंस्ट्रक्शन या डाटा चाहिए वो कहाँ से लेगा ना, प्राइमरी मेमोरी से लेगा, मगर इसका एक कॉपी वो कहाँ पे रख देता है, इसका एक कॉपी रख देता है कैश मेमोरी में। ठीक है, तो कैश मेमोरी उसका एक कॉपी रह गया। तो फर्दर अगर सीपीयू को कुछ वही कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, वो पहले कहाँ पे चेक करेगा ना, कैश मेमोरी में चेक करेगा। ठीक है, अगर कैश मेमोरी में उसको डाटा मिल जाता है तो ये प्राइमरी मेमोरी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, अगर कैश मेमोरी वो डाटा उसे नहीं मिलता है फिर वो कहाँ पे चेक करेगा ना, प्राइमरी मेमोरी में चेक करेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इट स्टोर द कॉपीज ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन, thus reducing the average time required to access the data from primary memory। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि सीपीयू को प्राइमरी मेमोरी को जाके कुछ डाटा को फेस करने में जितना टाइम लगता है, उसके जो कैश मेमोरी में अगर वो डाटा को फेस करता है उसका टाइम क्या हो जाता है ना, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, when the CPU needs some data it first examine the cache memory, कहाँ पे एग्जामिन करता है ना, कैश मेमोरी में एग्जामिन करता है। इन केस द रिक्वायरमेंट इज मेट इट रीड फ्रॉम द कैश, अगर उसको वो डाटा मिल गया तो रीड कहाँ पे करता है ना, कैश मेमोरी से रीड करके ले लेता है अपने डाटा को। अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस। ठीक है, अदरवाइज वो क्या किसको एक्सेस करता है ना, प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है। ठीक है, तो ये था कैश मेमोरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो मैं पहले से बोल चुका हूँ क्या है ना,
प्राइमरी मेमोरी का कैपेसिटी बहुत कम है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी राम हो गया, रोम हो गया, उसकी कैपेसिटी बहुत कम है आज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। और मेमोरी बोले तो हम किसे बोलते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं क्या, दिस इज द स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्यों चाहिए कंप्यूटर को ना, कंप्यूटर में जो भी डाटा आपको परमानेंटली स्टोर करके रखना है, कोई डाटा हो गया, कोई इंस्ट्रक्शन हो गया, अगर उसको फर्दर यूज करने के लिए, फ्यूचर में यूज करने के लिए आप उसे परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हो, तो इसके लिए क्या चाहिए ना, सेकेंडरी मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखने के लिए क्या चाहिए ना, सेकेंडरी मेमोरी चाहिए। उसे भी क्या कहा जाता है, उसे भी कहा जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का अदर नेम क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी। उसे भी और क्या कहा जाता है, उसे भी कहा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी के अकॉर्डिंगली क्या है, स्लोअर भी है और चीपर भी है। बट इसका एक डिमेरिट क्या है ना, सीपीयू उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। सीपीयू डायरेक्टली किसे एक्सेस करता है ना, मेन मेमोरी को एक्सेस करता है, यानी प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूशन होने से पहले वो कहाँ पे लोड होगा ना, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाएगा। और सीपीयू डाटा इंस्ट्रक्शन को कहाँ से फेच करके लाएगा ना, मेन मेमोरी से ही फेच करके लाएगा, ठीक है। तो कंटेंट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू बी फर्स्ट बॉट इनटू द मेन मेमोरी फॉर द सीपीयू एक्सेस, ठीक है। तो उसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाता है, इसके एग्जांपल में आ जाता है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड सीडी एंड डीवीडी, कंपैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड, टेप ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो क्या है ना, देयर आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक solid state drive SSD which support very fast data transfer speed as compared to earlier HDD। हार्ड डिस्क ड्राइव से क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव का डाटा ट्रांसफर का रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है, अगर आपका कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्लो हो रहा है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा है, अगर आप उसे HDD के बदले SSD में रिप्लेस कर दोगे तो ये फास्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ऑल्सो डाटा ट्रांसफर between computer have become easier and simple due to the availability of small size and portable flash and pen drive, ठीक है। पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव आने के बाद वो क्या है, वो छोटा है और पोर्टेबल भी है, आप उसे जहाँ पे भी चाहो उसे उठा के ले सकते हो पेन ड्राइव को, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा ना, डाटा ट्रांसफर का रेट बहुत ईजी हो गया और अभी डाटा ट्रांसफर बहुत क्या हो, जल्दी भी हो रहा है, ठीक है। तो ये था ऑल द डिटेल अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप उसे आपके दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए कि वो उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल पाए, वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे फ्री में, ठीक है। तो और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।